हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का बायनोमियल थ्योरम द्विपद पर में एक्सरसाइज 8.1। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे बायनोमियल थ्योरम क्या होता है और बायनोमियल थ्योरम के कुछ पॉइंट भी हम लोग समझे थे जिसमें कुछ फार्मूला आया था। जैसे यहाँ पे समझाते हैं क्या ना, a + x के पावर n ए दिया हुआ था और इसका फार्मूला बताया था। नहीं तो इस तरह का फार्मूला का हम लोग क्या ना कैसे तोड़े थे जरा आपको ही बताएंगे। तो इसको फार्मूला को ऐसे तोड़े थे, एन सी नोट और a पर पावर n - 0 इंटू एक्स के पावर नोट ए लिखे थे। फिर क्या ना प्लस में NC1, अब इसी को ना 0 के बाद क्या 1 और ए, अब ये दोनों को घटा के लिखते थे n-1 और ए जो है वही लिखाता था पावर में प्लस। फिर क्या लिखते थे NC2 a पर पावर n-2 x स्क्वायर। याद आया क्या? अब प्लस में डॉट 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 ऐसे जाता था। नहीं, इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, a पर पावर n-n इंटू एक्स के पावर n यहाँ तक जाता था। एक थ्योरम और हम लोग समझे थे, वो थ्योरम क्या समझे थे, x - a पर पावर n, ए थ्योरम समझे थे। तो a - x के पावर n का फॉर्मूला क्या हुआ था, तो NC0 a पर पावर n-0 और x के पावर 0। अब प्लस के बाद क्या ना मान, अब अल्टरनेट, यही फार्मूला होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलता है। अब प्लस हुआ माइनस हो जाएगा। नहीं, NC1 a पर पावर n-1 x के पावर, फिर माइनस के बाद प्लस NC2 और a पर पावर n-2 और x स्क्वायर, और फिर माइनस और डॉट 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 फिर प्लस अल्टरनेट, ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक, n तक जाएगा और a पर पावर n-n x के पावर नॉट n। इस तरीके से हम लोग ये दोनों फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और जानते भी थे। अब देखो क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट लेक्चर में ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, सो देखो करा 96 पर पावर q दिया हुआ, इसको करा द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर। मतलब इस तरह का फार्मूला ए वाला या ये फार्मूला को यूज करके क्या ना इसका मान निकालना, इसका मान निकालना। तो इसका मान कैसे निकाले, तो इसको 96 को ऐसे लिख सकते हैं, 100 माइनस में 4 और 100 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 96। 96 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको समझ लो a और इसको समझ लीजिए x। ए फार्मूला लगा, ए नहीं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ये फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूला पे इसको तोड़ दीजिए। अब देखो n के जगह पे क्या है 3, a के जगह पे क्या 100, x के जगह पे क्या 4, इस तो यहाँ पे ढाल लो। तो क्या लिख देंगे 3C0 a के जगह पे 100 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 3 - 0, समझ रहे हैं ना बात को। अब 4 x मतलब 4, a पावर हो जाएगा, हो गया, बस इतना ही तो समझना। अब प्लस के बाद क्या होता है माइनस, n के जगह पे 3C1 0 के बाद 1, फिर 100 ये दोनों को घटा के लिख, 3 में घटेगा तो क्या बचेगा 2 और इंटू 4 और ए यहाँ पे पावर 1 लिख दे। फिर क्या प्लस 3C2 1 के बाद 2 और 100 पर पावर, ये दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 4 पर पावर इंटू 4 पर पावर 2, फिर क्या प्लस, अब सॉरी प्लस के बाद माइनस, अब की 3C3 नहीं 3C3 इंटू 100 पर पावर 3 - 3 0 इंटू 4 पर पावर, 4 पर पावर क्या हो जाएगा 3, बस इतना ही, 3C3 तक ही जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कह ले, तोड़ ले। अब इसको हल कह लीजिए 3C0, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में फार्मूला बताए थे, कॉम्बिनेशन में भी 3C0 का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 को ना 3 बार गुना करो, 100 को 3 - 0 3, तो 100 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा, 6 0 लिख दिए इंटू 1 4 पर पावर 0 1 माइनस 3C1 कितना होता है 3, हम लोग सभी जानते हैं, इंटू अब 100 स्क्वायर, 100 को 2 बार गुना करें क्या आ जाएगा 4 शून्य लगा दीजिए और इंटू में 4, अब प्लस 3C2 मतलब 3C2 को घटाएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी से, तो 3 में 2 घटेगा तो 1, 3C1 का मान 3 होता है। तो ए आ जाएगा 3 इंटू 100 और इंटू 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा माइनस 3C3 1 होता है, 100 पर पावर 0 1, 4 पर पावर क्या ना 3, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 16 16 चक 64 आ जाएगा, राइट है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना गुना करेंगे तो 6 जीरो दे दीजिए और 6 जीरो हो गया माइनस, यहाँ पे गुना करेंगे 4 तिया 12 12 और ये 4 जीरो लगा दीजिए, ये आ गया प्लस 16 तिया 48 48 और यहाँ पे क्या जीरो 2 जीरो बैठा दो, ये आ जाएगा और माइनस में 64। अब इसको दोनों को ना घटा लीजिए, अब दोनों को घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा ना, इसको दोनों घटाएंगे तो 8 8 डबल ट्रिपल जीरो आ जाएगा, ए आ जाएगा ना, यहाँ पे एक और जीरो 4 जीरो आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ए आ गया, ए दोनों को घटाएंगे तो अब प्लस प्लस और ए आ जाएगा 48 और डबल जीरो माइनस में 64। अभी पूरा को घटा लेंगे तो मिल जाएगा 88 और यहाँ पे 47 36 ये आ जाएगा। अभी दोनों को जोड़ को 64 को घटाएंगे तो क्या 8 8 4 7 3 6 आ जाएगा। तो ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, तो इसको नोट क्या लेते हैं, ए वाला क्वेश्चन नंबर 6, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से नोट करो। तो ये नोट हो गया, स्कैन कर लो ना जल्दी से, स्कैन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 7, इसको मिटा लेते, मिटा ले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी रफ क्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ ना कि 102 दिया हुआ ना, 102 दिया हुआ, 102 पर पावर कितना ना 5 है, 102 पर पावर 5। अब देखो 102 पर पावर 5 इसको भी कहा जा रहा है किस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो इस ना द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। तो इसको भी आप समझ चुके होंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 के पावर कितना 5, राइट है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला मैच कर गया, तोड़ दीजिए। 5c नोट 100 पर पावर 5, 5 में 0 घटाएंगे 5 इंटू 2, 2 पर पावर 0 प्लस 5c1 100 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 5c2 100 पर पावर कितना 3, 4 में 5 में 2 घटेगा 3 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 5c3 100 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 5c4 100 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 5c5 100 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 5। ये हो गया। अब इसको जरा ना सॉल्व कर लीजिए। अब आपको खुद से सॉल्व करने आनी चाहिए। 5c नोट मतलब 1, 100 को ना 5 बार गुना करो, 100 को 5 बार गुना करेंगे ना तो 1 0 देके 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सुनना पड़ जाएगा, राइट है। 3 3 6 3 9 और 1 10 ज़्यादा हो गया जी। 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सुनना हो जाएगा, 10 सुनना पड़ जाएगा। 3 6 9 10 और ये गया 1 2 पर पावर 0 कितना आ जाएगा 1 प्लस 5c1 मतलब 5 इंटू, अब ना 100 को 4 बार गुना करेंगे, 100 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा ना 8 0 हो जाएगा। 3 6 7 8 0 ये आ गया 2 और प्लस प्लस अब 5c2 मतलब 5 4 और 2 1 और 100 को कितना बार गुना करना 3 बार, तो 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 दे दो, 6 0 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5c3 को तोड़ेंगे घटाएंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 5 4 और 2 1। 100 को 2 बार गुना करो तो 4 0 लगेगा और इंटू 2 को ना 3 बार गुना करेंगे क्या आ जाएगा 8। अब 5c4 को घटाएंगे तो 5c1 मतलब 5 आ जाएगा और यहाँ पे इंटू में 100 और 2 को ना 4 बार गुना करेंगे तो 16। 5c5 मतलब 1 और 1 यहाँ पे 2 को 5 बार गुना करो तो 32 ये आ गया। बाकी आप लोग ना जोड़ घटाव खुद से करो जी। हाँ, इतना तो आप कर सकते हैं जोड़ घटाव, जो आएगा वही क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको नोट कह लो ना। बाकी आप लोग ये ना एक गुना कह लो 5 दूनी 10, फिर इसको कट कर लीजिए 2 और एक कट कह लीजिए 2 और बस। बाकी आप इसको गुना कह ले, इसको गुना कह लीजिए और जोड़ लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा ना रिजल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, तो इसको नोट कह लेते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से स्कैन हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो सेम है, तो इसको रफ कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 101 दिया हुआ, उस पे होल पावर 4 है। क्या आप नहीं बना सकते? एस बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 पर पावर 4, ये लिख सकते हैं। लिख दिए। अब इसको ना अब तो अब प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। अब ये फार्मूला तो क्या हो जाएगा जरा बताओ फार्मूला के अनुसार। तो ये लिख सकते 4C0 100 पर पावर 4, नहीं 4 - 0 4 इंटू 1 पर पावर 0। फिर क्या प्लस में 4C1 100 पर पावर 3 इंटू 1 पर पावर 1, और प्लस में 4C2 100 पर पावर में 2 इंटू 1 पर पावर 2, प्लस 4C3 100 पर पावर 1 इंटू 1 पर पावर 3, प्लस 4C4 100 पर पावर 0 इंटू 1 पर पावर 4। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। 4C0 मतलब 1 100 को 4 बार गुना करो तो क्या 0 और 8 0 आ जाएगा। 3 6 7 8 0 आ जाएगा। 1 पर पावर 1 0 मतलब 1। 4C1 मतलब 4 इंटू 100 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 6 0 पर जाएगा। 6 0 3 3 6 0 आ जाएगा। 1 पर पावर 1 मतलब 1। 4C2 मतलब 4 3 2 1। और ये कम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कम्बिनेशन से रूल है ना, हम लोग समझ रहे हैं। 100 को ना 2 बार गुना करो तो 100 को 2 बार गुना करेंगे 4 0 पर जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना भी 1 ही आएगा। 4C3 मतलब 4C3 को घटाएंगे तब 4C1 आ जाएगा। C1 मतलब 4C1 मतलब 4। 100 को 1 बार गुना करेंगे 100 ही, 1 को कितनों बार गुना करो 1 आएगा। 4C4 मतलब 1, यहाँ भी 1 ये आ गया। बाकी आप खुद से इसको ना जोड़ घटा कह लो, जो आएगा रिजल्ट वही क्या हो जाएगा आंसर। इसको जोड़ ले, ये दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ गुना करके जोड़ लेंगे, ये गुना करके जोड़ लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये सब क्वेश्चन ना आपको जोड़ लेनी चाहिए ना, ये सब में डॉट नहीं होनी चाहिए ना। एक क्या 0 है ना, 8 0 ना, 8 0 लिख लो। 3 3 6 7 8, 3 3 6 और 8 ये हो गया। इसको गुना कह लो ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये क्या 0 है, 3 6 0 1 2 3 4 5 6 और 6 0 हो गया। प्लस 4 3 दूना 6 6 आ जाएगा। तो क्या 0 है ना, यहाँ पे 4 0 तो 4 0 लग जाएगा, राइट है। 4 0 प्लस में ये 400 हो जाएगा और प्लस में 1। अब तो जोड़ सकते हैं ना, अब इस तरह से जोड़ ले। जब जोड़ आना चाहिए आपको, जो जोड़ कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग खुद से बनाओ। करा है 99 पर पावर क्या ना दे दिया है, 99 पर पावर 5। तो 99 पर पावर 5 को क्या ना लिख सकते हैं आप, 100 माइनस में 1 पर पावर 5 एस लिख सकते। 100 - 1 पर पावर 5। अब 100 - 1 पर पावर 5 लिख दिए तो इसको तोड़, इसको रब क्या लेते हैं, इसको ना तोड़ लीजिए। तोड़ेंगे कैसे, वो हम लोग रूल समझते हैं। इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पे माइनस होता है तो क्या ना माइनस, और यहाँ माइनस हो जाएगा और ये अल्टरनेट चलने लगेगा माइनस, राइट है। तो ये क्या आ जाएगा ना 5C0 100 पर पावर 5 इंटू 1 पर पावर 0, फिर माइनस 5C1 100 पर पावर 4, नहीं 4 में घट गया 4 इंटू 1 पर पावर 1, फिर प्लस 5C2 100 पर पावर 3 इंटू 1 स्क्वायर, माइनस अब 5C3 100 पर पावर 2 इंटू 1 पर पावर 3, प्लस 5C4 100 पर पावर 1 इंटू 1 पर पावर 4, फिर माइनस 5C5 100 पर पावर 0 इंटू 1 पर पावर 5। ये हो गया हम लोग का रूल, तोड़ लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 5C0 मतलब 1 को 5 बार गुना करो तो 10 0 पर जाएगा। 3 6 और 6 7 8 9 10 0 और 1 पर पावर 0 1। 5C1 मतलब 5, 100 को 4 बार गुना करो तो 8 0 पर जाएगा। 3 6 7 8 0 पड़ गया। और प्लस 5C2 मतलब 5 4 2 1 नहीं,
और 100 को ना 3 बार गुना करो तो कै जीरो पड़ जाएगा 3, 6 जीरो पड़ जाएगा ना, 4 5 6 जीरो, और 1 पर पावर 2 मतलब 1। 5C3 मतलब भी क्या ना 5 और 4 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा, नहीं समझे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से या आप 3 तक तोड़ सकते हैं, 3 लो और इंटू 3, अब तो ठीक है। और 100 को ना 2 बार गुना करेंगे, 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 जीरो पड़ जाएगा, 4 जीरो, 1 पर कुछ भी 1। 5C4 को लिख सकते हैं 5C1, 5 में 4 घट जाएगा 1 होता है, 5C1 का मान 5 आता है। 100 और 1 पर पावर 1 मतलब 100 1, तो 5C5 1 और 100 पर पावर 0 1 इंटू 1 ये आ गया। बाकी आप इसको क्या ना यहाँ पे एक गुना कर लेंगे और एक गुना करके यहाँ पे और एक गुना करके हल 3 3 कट गया और एक कट जाएगा, और बाकी अब सॉल्व कर लो, जो आएगा सॉल्व करके वही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, इतना तो आने चाहिए कैलकुलेशन। अगर नहीं आता है तो आपका ना कमेंट करो, उसमें क्या ना आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे, राइट है। अब यहाँ से भी आप लोगों से नहीं बनता है, जिससे नहीं बनेगा वो आप कमेंट करो और उसमें आपको सॉल्यूशन दे देंगे, राइट है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट क्या लेते फिर समझते 10। नोट हो गया, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए, किसका, बाइनरी ऑपरेशन का प्रयोग कर, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हुए बताया कि कौन सी संख्या बड़ी है, ए संख्या बड़ी है या ए संख्या। सो करा तो ए संख्या बड़ी है, तो उसको बताने के लिए और भी किस मेथड से द्विपद प्रमेय सिखा रहा है। तो इसको छोड़ दो, ये 1000 को छोड़ दो, ये चल दीजिए यहाँ पे क्या 1.1 पर पावर को ऐसे 10,000 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ दाएं से 10,000 है। अब इसको ना 10,000 को ऐसे लिख सकते 1 प्लस में 0.1 ऐसे लिख सकते, 1 प्लस 0.1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1.1 आएगा, और इसको 10,000 लिख दीजिए, लिख दिए। अब इसका ना द्विपद प्रमेय तोड़ लीजिए। द्विपद प्रमेय क्या होता है ना, 10,000 C0 इंटू 1 पर पावर, इसको ना घटा कर लिखेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, राइट है। इंटू फिर 0.1 पर पावर 0, फिर क्या होता है प्लस, फिर क्या 10,000 C1 नहीं 10,000 C1, 1 पर पावर क्या ना 10,000 में 1,000 एक कम जाएगा, तो एक कम जाएगा तो 9,000 क्या ना 99 आ जाएगा, 9,999 ये आ गया, और ये आ गया, और 0.1 पर पावर क्या 1 प्लस, ऐसे आगे भी बढ़ते जाएगा, समझ रहे ना। अब इतना ही तोड़ लो, इतना 10,000 C0 मतलब 1 पर पावर कुछ भी 1 और ए भी 1, अब प्लस ये 10,000 C1 मतलब क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 पर पावर कुछ भी 1 इंटू ए क्या आ जाएगा 0.1 मतलब क्या ना यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू भी 0.1 ही आएगा, समझे 0.1 प्लस डॉट आगे भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो ना यहाँ पे ये पॉइंट टूटेगा तो 10 आ जाएगा, तो 1,000 प्लस 1 तो 2 ही टर्म में आ गया, और टर्म अभी बचा हुआ है जोड़ने के लिए। तो हम लोग को क्लियर हो गया, बस हम लोग को खाली बताना था कौन सा संख्या बड़ा था। अब 2 ही टर्म तोड़े हैं तो 1,000 प्लस 1 आ गया, देखो ना 1 प्लस में क्या आ जाएगा ना 1,000, अब प्लस में अभी और टर्म टूटने के लिए बाकी था, तो 1,001 एक ही 2 ही टर्म में आ गया। अभी तो कै टर्म बचा हुआ, बहुत टर्म बचा हुआ, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या ना कि 1.1 पर पावर 10,000 संख्या बड़ा है किससे 1,000 से, नहीं, और ये संख्या बड़ा मतलब ग्रेटर देन है किससे 1,000 से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये समझना था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिर समझते हैं 11 नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 में क्या कर रहा है कि a प्लस बी पर पावर 4 माइनस ए माइनस बी पर पावर 4 का विस्तार कीजिए, इसका प्रयोग करके और इसका मान ज्ञात करना है। इसका प्रयोग मतलब इसको विस्तार कीजिए और इसके जो विस्तार करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अनुसार इसका क्या कर रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ना एक थ्योरम समझना पड़ेगा। देखो थ्योरम, इसका थ्योरम समझ लो, तब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों बना पाएंगे। तो थ्योरम समझो, थ्योरम क्या है, a प्लस में x के पावर n रह गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n C0 a पर पावर n माइनस में
नोट एन माइनस नोट हो जाएगा, तो एन खाली लिखो, और एक्स के पावर नोट प्लस एन सी वन ए पर पावर एन माइनस वन एक्स वन प्लस एन सी टू ए पर पावर एन माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए पर पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा। अब एक फार्मूला और रखो, ए माइनस एक्स के पावर एन, थ्योरम समझेंगे, और ए माइनस एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन सी नोट ए पर पावर एन एक्स नोट, यही होता है। अब प्लस के बाद क्या, माइनस एन सी वन ए पर पावर एन माइनस वन एक्स पर पावर वन, अब प्लस एन सी टू ए पर पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री ए पर पावर एन माइनस थ्री और एक्स क्यू और माइनस डॉट डॉट, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट चलेगा। अब इसको क्या कह लीजिए ना, एक बार ना घटा लीजिए, क्या कह लेते, घटा लेते। अब पहले जोड़ लो ना, पहले क्या कह लेते हैं ना, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स के पावर एन प्लस प्लस ए माइनस एक्स के पावर एन, ये दोनों को जोड़ लिए बराबर, ये जोड़ेंगे तो क्या ना, ए के कितना हो जाएगा, दो एन सी नोट ए पर पावर एन एक्स नोट, ये जोड़ेंगे तो क्या हो ना, कट जाएगा, तो इसको ना काट दो, काट दिए। अब प्लस फिर यहाँ पे जुड़ेगा, ए के कितना हो जाएगा, दो एन सी टू ए पर पावर एन का एन ए पर पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या ना ए और ए कट जाएगा, फिर जुड़ेगा, अब प्लस में क्या, एन सी टू एन सी फोर आ जाएगा ना, समझ रहे हैं, थ्री के बाद फोर आएगा, एन सी फोर और ए पर पावर एन माइनस फोर और एक्स के एस पर पावर फोर, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया क्या, ए माइनस एक्स के पावर एन प्लस ए माइनस एक्स के पावर, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस ए प्लस एक्स के पावर एन, अब प्लस में ए माइनस एक्स के पावर एन का फार्मूला ये होता है। इसमें और फार्मूला हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्या करो ना कि इसमें दो कॉमन ले लो, क्या ना, दो कॉमन, देखो ना सब में दो कॉमन है, तो दो कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा एन सी नोट ए पर पावर एन एक्स नोट प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एन सी फोर ए पर पावर एन माइनस फोर एक्स के पावर फोर डॉट डॉट डॉट। ए फार्मूला समझ लो ना, ए फार्मूला याद रखो, ए प्लस एक्स के पावर एन और प्लस ए माइनस एक्स के पावर एन बराबर बराबर, ए वाला फार्मूला याद रखो, ओ वाला छोड़ दो, ए वाला छोड़ दीजिए, ए वाला छोड़ दीजिए। तो ए फार्मूला हम लोग क्या ना याद रखेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, और ये हो गया, तो ए फार्मूला हो गया। तो इसको नोट कह लेते जल्दी से, पहला फार्मूला बन गया, ए दोनों से हम लोग को एक फार्मूला ए बन गया, तो ये नोट कह लिए। अब ये तो जोड़ लिए, कॉपी हो गया। अब देखो एक दूसरा करते हैं, अब की क्या कर दो, घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो ए प्लस एक्स, ए माइनस हो जाएगा, अब की माइनस और ए आ जाएगा। अब देखो माइनस करेंगे तो प्लस वाला जगह पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कर दिए। अब करने के बाद देखो क्या ना, अब ए वाला टर्म कट जाएगा और ए वाला जुड़ जाएगा, तो ए के कितना हो जाएगा ना, अब दो हो जाएगा, एन सी वन बचेगा, ए पर पावर एन माइनस वन एक्स वन, नहीं, अब प्लस फिर ए वाला तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, अब क्या बचेगा, ए वाला बचेगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, एन सी थ्री एन सी टू एन सी थ्री ए पर पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यू, फिर ए कट गया, ए बच गया, अब अगला टर्म कट जाएगा तो क्या बचेगा, एन सी फाइव बचेगा, नहीं, एन सी फाइव ए पर पावर एन माइनस फाइव एक्स फाइव ए। अब इसमें से सब कॉमन ले लो, तो इसमें क्या कॉमन है, सब में दो दो कॉमन, दो दो कॉमन, तो क्या बचेगा, एन सी वन ए पर पावर एन माइनस वन एक्स के पावर वन, एन सी थ्री और ए पर पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यू, एन सी फाइव ए पर पावर एन माइनस फाइव एक्स के पावर फाइव ए। तो ए फार्मूला हो गया। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ए प्लस एक्स के पावर एन माइनस ए माइनस एक्स के पावर एन का फार्मूला ये होता है और प्लस वाला का और वो होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूला पे अब यहाँ बनेगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ये नोट हो गया ना।
अब नोट हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को समझा पाएंगे और हम लोग सभी समझ पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि a प्लस बी पर पावर 4 माइनस a माइनस बी पर पावर 4 ये दिया हुआ। देखो तो मैच कर रहा है फार्मूला से, नहीं क्या मैच कर रहा है, a और x के जगह पे b है, n के जगह पे 4 है, माइनस माइनस a माइनस और x के जगह पे b है, पावर n है, समझ रहे ना, सेम। तो क्या फार्मूला हो जाएगा 2 नहीं 2 कर दिए, n के जगह पे कितना 4, c 1 और a के जगह पर ही है a, और क्या हो जाएगा ना 4 में 1 घट जाएगा तो 3, यहाँ भी 4 में n में 1 घट गया, x मतलब b पर पावर 1 हो गया। अब ना 1 के बाद क्या ना 3 आया तब प्लस 4c क्या हो जाएगा 3 और a पर पावर क्या होगा ना घटा के लिखेंगे तो 1 और b और यही पावर लिखा जाएगा। अब प्लस, अब 3 के बाद क्या होता है 5 होता है, तो 4c 5 नहीं होगा क्योंकि 4c 4 तक ही हो सकता, 4c 5 तक नहीं होगा, तो इसमें इतना ही फार्मूला चलेगा नहीं। अब 4c 5 नहीं हो सकता क्योंकि r का वैल्यू n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, r का वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए, nc 5 नहीं होगा। अब 4c 4 तक हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, तो अगला 5 आएगा तो ये वाला नहीं होगा, इतना ही तक लिखाएगा। समझ गए बात को, ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए 2, तो ये क्या ना 4c1 को लिख सकते 4 और aq इंटू बी, अब प्लस 4c बराबर होता है 4c1 कह सकते प्रॉपर्टीज द्वारा, 4c1 मतलब 4 इंटू a a आ गया। अब देखो इसमें 4 कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर। इसको मिटा लेते, क्या मिटा सकते मिटा लेते हैं और a मिटा लिए। अब देखो अब a क्या आ गया ना, यहाँ पे 4 दूना 8 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला चल दो यहाँ पे, अब करा ना इसके विस्तार कर दिए करा, विस्तार करने के बाद इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे √3 प्लस में √2 के पावर 4 माइनस में √3 माइनस में √2 के पावर 4। ध्यान दो a के जगह पे √3 हो गया, b के जगह पे √2 4 है, माइनस माइनस a के जगह पे √3 माइनस माइनस b के जगह पे √2 4 है। समझ रहे हैं ना बात को। अब a ना रख दीजिए मान 8a के जगह पे क्या ना √3, b के जगह पे क्या √2 रख लिए और a के जगह पे √3 का ना स्क्वायर प्लस b मतलब √2 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 3 दूना 6 इंटू √3 का स्क्वायर करो 3, √2 का स्क्वायर करो 2, तो क्या आ जाएगा ना 5 आ जाएगा ना, 5 8 5 40 ना, 5 आ जाएगा इंटू 8 5 40 √6, यही हो गया आंसर ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग को 11 बनाना था और इसको पहले विस्तार करना था, विस्तार करने के बाद इसका मान डायरेक्ट रखना था और ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको नोट करते फिर समझते 12। तो ये नोट स्कैन हो गया, तो इसको जल्दी से रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कह रहा ना कि x प्लस 1 पर पावर 6 प्लस x माइनस 1 पर पावर 6 का करा मान ज्ञात कीजिए। इसका करा मान ज्ञात के, फिर करा इसी का मतलब इसी के मान के प्रयोग करके या अन्य अथवा इसका क्या भी मान ज्ञात कीजिए, राइट है, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसी के हेल्प से ना इसका करा मान ज्ञात करूँ। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी तो थ्योरम समझे ना, a प्लस एक्स के पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n का थ्योरम समझे थे क्या ना। उसमें था जैसे a प्लस एक्स के पावर n प्लस में a माइनस एक्स के पावर n का थ्योरम क्या समझे, 2 nc नोट a पर पावर n और इंटू एक्स के पावर नोट प्लस में nc2
ए पर पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 4 ए पर पावर एन माइनस 4 एक्स पर पावर 4। इस तरीके से हम लोग थ्योरम अभी समझे और यही थ्योरम देखो यहाँ मैच कर रहा, लगा लो। तो 2 एन के जगह पे क्या ना 6 है, 6 सी नोट और ए के जगह पर यहाँ x है और घटेगा तो 6 इंटू 1 के जगह पे x के जगह पे 1 है और ये आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना बात को, खुद मैच करना चाहिए आपको। प्लस 6c 0 के बाद क्या आता है ना 2 डायरेक्ट आता है 2 और x और यहाँ पे घटा लो इसको तो 4 आ जाएगा और ना इंटू 1 तो स्क्वायर। अब प्लस अब की ना 6c और 2 के बाद 4 आएगा ना 4 आएगा 4 और x घटाओ 2 और इंटू 1 पर पावर 4 प्लस 6c और 4 के बाद 5 नहीं 6 आएगा और x 0 और x के पावर 0 इंटू 1 पर पावर 6 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 2 6c नोट मतलब 1 वो 6 के पावर 6 1 पर पावर कुछ भी 1 और 6c2 मतलब 6 5 2 1 और वो x पर पावर 4 1 पर पावर कुछ भी 1 प्लस 6c4 मतलब 6c2 घटा दीजिए ना 4 में 6 घट जाएगा तो 4 में 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा। 6c मतलब 2 मतलब इसको लिख सकते हैं 6 5 2 1 इसको तो इतना बराबर इतना होता है लिख सकते हैं और इंटू एक्स स्क्वायर 1 पर पावर कुछ भी 1 6c6 मतलब 1 और x के पावर 0 1 और 1 पर पावर कुछ भी 1। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 x के पावर 6 प्लस में एक कट गया तो 5 या 15 x के पावर 4 एक कट जाएगा यहाँ पे तो 3 5 या 15 x स्क्वायर प्लस में 1 ये आ गया। अब देखो क्या करो ना कि अब ऐसे रहने दो जिसमें इसको ऐसे रहने दो। अब इसको ना रफ क्या लेते राइट है। अब इस किसका मान करा है इसका मान करा है √2 प्लस में 1 पर पावर 6 प्लस में √2 माइनस 1 पर पावर इसका मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दो मैच करो ना x के जगह पे √2 और 1 1 है 6 6 है प्लस है x √6 है 1 1 है समझ रहे हैं ना सब कुछ। तो 2 तो x के जगह पे क्या रख दीजिए √2 के पावर 6 हाँ √2 के पावर 6 प्लस 15 और √2 के पावर 4 और प्लस में 15 और √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 राइट है रख दिए 2 और √6 को ना 6 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 आएगा समझ रहे हैं 2 इंटू 2 आएगा प्लस 15 और √2 को ना 4 बार गुना करेंगे तो √2 गुना 2 आएगा और 15 ये 2 और प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर लो 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और प्लस 2 दूना 4 तो 15 चौका 60 आ जाएगा और 15 दूना 30 प्लस में 1। अब इसको ना जोड़ लीजिए ना जोड़ लेंगे तो जोड़ कर यहाँ लिख लेते हैं 2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना 9 8 और 1 9 और ये 90 आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 2 तो इसको जोड़ेंगे तो 99 तो 99 और 9 दूनी 18 18 1 19 तो 198 ये आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 198। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 12। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं ना 12। तो इसका मान हम लोग को क्या हो गया ना फाइंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको नोट कर ले ये भी आसान था क्वेश्चन नंबर किसके 11 के जैसा ही था। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ये नोट हो गया रब कर सकते इसको। थैंक यू। देखो ये करा ना दिखाई कि इतना और करा ना 64 से विभाज्य शो करा है और जहाँ n क्या ना धन पूर्णांक मतलब ये पूरा संख्या किससे 64 से भाज्य है शो करा है 64 से विभाज्य है शो पूछ रहा है। तो इसको ना 64 से विभाज्य है तो हम लोग को फाइंड कैसे करेंगे वो समझो। तो इसको ना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द्विपद पर में से चेक कर लो। तो द्विपद पर में से ना एक फॉर्मूला लगा दो और 1 प्लस ए पर पावर n चल दीजिए क्या और 1 प्लस ए पर पावर m लिख लो ना n के जगह पे m लिख दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m c नोट हो जाएगा
1 पर पावर m आ जाएगा इंटू a पर पावर 0 ये आ जाएगा, प्लस फिर mc 1 आ जाएगा और a 1 पर पावर m माइनस 1 इंटू a1 प्लस mc2 और 1 पर पावर m माइनस 2 और इंटू a स्क्वायर प्लस ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट कह लो, a बराबर मान लीजिए 8 और m बराबर मान लो क्या ना कि n प्लस 1 ए मान लीजिए कि a बराबर 8 और m बराबर n प्लस 1 ए मान लीजिए। मानने के बाद इसमें पुट कर दो 1, a के जगह पे क्या रख लो 8 पर पावर m बराबर क्या मान चुके हैं n प्लस 1 और n के जगह m के जगह पर n प्लस 1 c नोट 1 पर पावर कुछ भी 1 और a का मान 8 पर पावर 0 प्लस n प्लस 1 c नोट 1 पर पावर कुछ भी 1 रहेगा 1 इंटू a मतलब 8 पर पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 1 पर पावर कुछ भी 1 a मतलब 8 पर पावर 2 प्लस अगला क्या हो जाएगा n प्लस 1 c3 1 पर पावर कुछ भी 1 ही आएगा और 8q ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। राइट है, समझ रहे बात को। अब ये 8 और 1 क्या आ गया 9 पर पावर m प्लस 1 आ गया, n प्लस 1 c नोट मतलब 1 8 पर पावर 0 1 प्लस n प्लस 1 c1 मतलब n प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8 प्लस अब देखो 8 स्क्वायर 8q अगला आएगा 8 4 इस तरीके से होगा। तो इसमें ना 8 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 c2 बचेगा और यहाँ n प्लस 1 c3 और 8q है और कॉमन क्या लिए 8 स्क्वायर तो यहाँ पे बच जाएगा 8 बच जाएगा। इसी प्रकार से आगे टर्म और बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे 9 पर पावर n प्लस 1 ए 1 इंटू 1 ये 8 को गुना कर दो तो 8n प्लस में 8 लिख सकते हैं प्लस ए क्या ना 8 64 ए लिख सकते हैं और इंटू में ए जो टर्म है n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 और इंटू में 8 प्लस डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ लिख लो 9 पर पावर n प्लस 1 इक्वल टू 8n अब प्लस में 8 और एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 प्लस 64 इतना को क्या ना कांस्टेंट मान लो ए ना इतना बराबर क्या मान लीजिए के, इतना बराबर क्या ना के मान ले, इसको क्या मान ले के मान ले। अब मानने के बाद इसको क्या करो ना a पर पावर 9 पर पावर n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस में 9 बराबर में 64 के ये लिख दिए 64 के। तो अब लिख सकते हैं कि ये संख्या क्या ना 64 से क्या है ना विभाज्य है, क्या है और देखो ना मैच कर गया 9 पर पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस में 9 और ये 64 के मतलब 64 से विभाज्य है। तो लिख सकते हैं यह संख्या 64 से क्या है विभाज्य है। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग इस तरह को क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हो गया 13। तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हो गया बनाने का तरीका क्वेश्चन नंबर 13। तो जब कोई भी संख्या दे दे और कह देना 64 से विभाज्य है बताओ, तो 64 से विभाज्य या किसी भी संख्या से विभाज्य है तो उसको बनाने के लिए पहले ये नियम अपनाते हैं। फिर अभी 64 कहा तो लिख दिए 8 ए बराबर 8 और m बराबर n प्लस 1। अगर कुछ दूसरा रहता यहाँ पे क्या ना जैसे मान लो 81 रहता तो क्या लिखते हैं ना यहाँ पे 9 ए बराबर 9 मानना पड़ता और m बराबर n प्लस 1 मानना पड़ता। समझ रहे बात को, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था 36 रहता तो 36 रहता तो समझ रहे ना 36 यहाँ रहता तो यहाँ कुछ और चेंज होता ना चेंज रहता। अब 36 रहता तो आपको मानना पड़ता क्या 6 मानना पड़ता। और अब बात समझ रहे, अब तो समझ चुके होंगे। तो इसको नोट क्या लेते फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो नोट हो गया।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 में एक करा सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS सिद्ध करने के लिए ना अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा क्या ना, सिग्मा R नॉट, R बराबर 0 से क्या ना, R 0 से लेके N तक, और ए ना दिया हुआ NC नॉट, और A पर पावर N माइनस में 0 इंटू अब B पर पावर नॉट ए होता है ना हम लोग का फॉर्मूला, या यहाँ नोट है तो NCR इंटू N माइनस आर इंटू और B पर पावर R ए ले सकते हैं। तो ए ना फार्मूला हो जाएगा A प्लस एक्स के B पर पावर A प्लस B के होल पावर N का फार्मूला है। A प्लस बी पर होल पावर N कनो हम लोग इस तरह से सिग्मा के रूप में इस तरह से सिग्मा में लिख सकते। फिर से A प्लस बी पर पावर N को और क्या ना सिग्मा के रूप में ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। बायनोमियल थ्योरम इस द्विपद प्रमेय को इस रूप में सिग्मा के रूप में लिखा जाता है, समझ रहे हैं, लिखा जाता है। अब इसको ना A प्रूफ करने के लिए ना अब यहाँ पे क्या ना पुट कह लीजिए और ना A बराबर मान लीजिए 1, ए बराबर क्या मान लेते हैं 1, और बी बराबर मान लेते हैं ना 3, बी बराबर क्या मान ले 3, और सब में पुट कर दो। तो यहाँ पे n सिग्मा आर और क्या हो जाएगा 0, n रहने दो और r भी रहने दीजिए, और ए का मान क्या ना यहाँ पे हो जाएगा 1 पर पावर n माइनस आर, बी का मान क्या ना 3 पर पावर r, ए रहने दिए बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा ए का जगह पे 1, बी के जगह पे 3 और पर पावर n ए रह गया। अब इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर 0 से लेके n तक और NCR, और 1 पर पावर कुछ भी 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 पर पावर क्या बचेगा R, और बराबर 3 और 1 4 पर पावर n, ए हो गया प्रूफ। देखो जीरो से लेके n तक NCR 3 पर पावर R इनटू में, अब R इधर लिखो या इधर एक ही बात है ना, बराबर 4 पर पावर n, यही हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर ले 14, तो इसको नोट कर लेते हैं, तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कंप्लीट कर ले। एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में। तो आज क्लास इतना तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट, इसको नोट कर लो अच्छे से, बाय स्टूडेंट।